प्रधानमंत्री महाबली और लोकतंत्र की घुटन। यह कहानी भारत के एक ऐसे दौर की जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री महाबली देवेंद्र प्रताप सिंह के हाथों में थी। देवेंद्र प्रताप सिंह नाम के अनुरूप ही सत्ता के शिखर पर एक अजेय पर्वत की तरह खड़े थे। उनकी छवि मीडिया में एक दूरदर्शी नेता, एक कड़े प्रशासक और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले विकास पुरुष की थी। जनता का एक बड़ा तबका उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। उनके भाषणों में राष्ट्रवाद की ऐसी अलख होती थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन इस भव्य आवरण के पीछे महाबली देवेंद्र प्रताप सिंह का असली चेहरा छिपा था। एक ऐसा चेहरा जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। उनका शासन ऊपर से मजबूत दिखता था, पर भीतर ही भीतर भ्रष्टाचार और तानाशाही के कीड़े उसे खोखला कर रहे थे। भ्रष्टाचार का विराट स्वरूप प्रधानमंत्री के रूप में देवेंद्र प्रताप का भ्रष्टाचार अब केवल स्थानीय घोटालों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। बड़े औद्योगिक घरानों से साठगांठ। उन्होंने देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों के साथ गुप्त समझौते कर रखे थे। इन घरानों को सरकारी ठेके, लाइसेंस और जमीनें बिना किसी प्रतिस्पर्धा के मिल जाती थीं, बल्कि बदले में उनका मोटा पैसा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के गुप्त खातों में पहुंचता था। मीडिया पर नियंत्रण। उन्होंने मीडिया को पूरी तरह से अपने शिकंजे में ले लिया था। बड़े मीडिया हाउस या तो खरीदे जा चुके थे या उन्हें विज्ञापन और सरकारी धमकियों से चुप करा दिया गया था। जो छोटे स्वतंत्र मीडिया संस्थान आवाज उठाने की हिम्मत करते, उन्हें बंद करवा दिया जाता था या उन पर छापे मारे जाते। चुनावी धांधली। हर चुनाव में, चाहे वह विधानसभा का हो या लोकसभा का, गुप्त रूप से बड़े पैमाने पर धांधली होती थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, फर्जी वोटिंग और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने जैसे आरोप लगते थे, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाता था। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियां उनके इशारों पर नाचती थी। विपक्षी नेताओं और उनके विरोधियों पर झूठे मुकदमे चलाए जाते, उन्हें जेलों में डाला जाता ताकि कोई उनकी सत्ता को चुनौती न दे सके। धीरे धीरे लोकतंत्र की आवाज दबने लगी थी। लोग डरने लगे थे। देश में भय और अविश्वास का माहौल था। एक अकेली आवाज, प्रोफेसर। इसी घुटन भरे माहौल में एक अकेली आवाज ने साहस जुटाया। वह थे प्रोफेसर, एक सम्मानित इतिहासकार और विचारक। प्रोफेसर ने शुरू में देवेंद्र प्रताप का समर्थन किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हो गया था कि यह शासन देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। प्रोफेसर ने सोशल मीडिया और कुछ छोटे ऑनलाइन पोर्टलों पर लेख लिखने शुरू किए, जिसमें वे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते, भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते और लोकतंत्र के सिकुड़ते दायरे पर चिंता व्यक्त करते। उनकी बातें अकादमिक और तार्किक होती थी, लेकिन उनका संदेश स्पष्ट था। अप्रत्याशित मोड़। डेटा लीक। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक गुमनाम व्हिसलब्लोअर ने प्रोफेसर से संपर्क किया। यह व्हिसलब्लोअर प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर का ही एक युवा आदर्शवादी डेटा एनालिस्ट था, जिसका कोड नेम छाया था। छाया ने प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के बीच लाखों गोपनीय ईमेल, वित्तीय लेन देन के दस्तावेज और फोन कॉल रिकॉर्ड का एक विशाल डेटाबेस लीक कर दिया था। यह डेटाबेस छाया ने कई महीनों की बड़ी मेहनत और जान जोखिम में डालकर इकट्ठा किया था। इसमें दिखाया गया था कि कैसे महाबली देवेंद्र प्रताप और उनके बेटे ने देश के खजाने से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए विदेशों में ट्रांसफर किए थे, कैसे उन्होंने चुनावी फंड में हेराफेरी की थी और कैसे प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए साजिशें रची थी। प्रोफेसर ने इस डेटा को कई महीनों तक सत्यापित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक विशेषज्ञों और डेटा विश्लेषकों की मदद ली, जिन्होंने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की। लोकतंत्र की हुंकार।
जब प्रोफेसर ने इस महाबली डेटा लीक को सार्वजनिक किया तो देश ही नहीं दुनिया भर में भूचाल आ गया। शुरुआत में सरकार ने इसे राष्ट्रविरोधी साजिश और फर्जी करार दिया था। प्रधानमंत्री देवेंद्र प्रताप ने भावनात्मक भाषण दिए, लेकिन इस बार जनता ने सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। प्रोफेसर आनंद ने लीक किए गए दस्तावेजों को एक-एक करके सार्वजनिक मंचों पर प्रस्तुत किया। उनके साथ कुछ साहसी पत्रकार और वकील भी जुड़ गए। लाखों लोग सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर चर्चा करने लगे। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्र, युवा, किसान और मजदूर सब सड़कों पर उतर गए। जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि देश की सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। विपक्षी दलों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक मीडिया ने भी देवेंद्र प्रताप सिंह की नीतियों की निंदा करनी शुरू कर दी। पतन और भविष्य की उम्मीद अकेले पड़ते ही चौतरफा दबाव से घिरते जा रहे प्रधानमंत्री देवेंद्र प्रताप सिंह को अंततः इस्तीफा देना पड़ा। वह भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। उनके खिलाफ जांच शुरू हुई और जल्द ही उनके भ्रष्टाचार के कई काले कारनामे सामने आने लगे। उनके कई करीबी सहयोगी और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देवेंद्र प्रताप सिंह का पतन इस बात का प्रतीक था कि कोई भी सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब वह नैतिकता और ईमानदारी का रास्ता छोड़ देती है तो अंततः उसे गिरना ही पड़ता है। प्रोफेसर और छाया जैसे गुमनाम नायकों ने दिखा दिया कि सच्चाई और जनता की एकजुटता आवाज सबसे बड़ा हथियार है। देश ने एक लंबी लड़ाई जीती थी, लोकतंत्र को मिली यह जीत आसान नहीं थी, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि जब नागरिक अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं और सच्चाई के पक्ष में आवाज उठाते हैं तो सबसे शक्तिशाली महाबली भी झुकने को मजबूर हो जाता है। यह एक नए अधिकार, जवाबदेह और पारदर्शी भारत की उम्मीद का सवेरा था। जय हिंद, जय भारत।